गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से 6 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 से दा टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां
और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। वे सच्ची भक्ति कर रहे साधक को वांछित फल प्रदान कर उनकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सच्ची भक्ति कर रहे साधक की जीवन दास्तां से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको ले चलते हैं रीवा मध्य प्रदेश में रहने वाले महेंद्र कुमार जी के पास। पहले तो इनकी जिंदगी में बहुत दुख थे, काफी भक्ति साधना की परंतु कोई लाभ नहीं मिला। तभी एक दिन ये प्रभावित हुए टीवी पर चल रहे एक सच्चे संत के मंगल प्रवचनों से, जो हर एक चीज वेद शास्त्रों से प्रमाणित दिखा रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि वो सच्चे संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके द्वारा दी गई सच्ची भक्ति करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनके भाई का पूरा शरीर काम करना बंद कर गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन संकट मोचन कबीर परमात्मा की दया से इनके भाई को नया जीवन दान मिला। साथ ही इनकी बहन की प्रेत बाधा की समस्या ठीक हुई। अब आप स्वयं सुनिए महेंद्र जी के भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार साकेत। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्राम पोस्ट भोलगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हैं 21/9/2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे शंकर जी की है, कभी कभार नवरात्रि में पूजा करना या 9 दिन की जो पूजाएं होती हैं वहाँ पे हम जाते थे, और साल में 6 महीने में जो भी पूजा भक्ति होती है देवी देवताओं को जाके पानी वहाँ डाल आते थे, लेकिन उससे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा टीवी के माध्यम से ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुना, सबसे खास बात संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या लगी? संत रामपाल जी महाराज का हमने 6 महीने लगातार सत्संग देखा। पहले तो हमको लगा कि ये सब हवा हवाई है, लेकिन जब वो सर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको एक एक चीज़ प्रमाणित करके शास्त्रों में 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण सब में प्रमाणित करके बता रहे थे, हर चीज़ को क्लियर करते जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इन संत के पास हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हमको वहाँ से जो भी मतलब इंटरव्यू लास्ट में आता है टीवी में, उन भक्तों के द्वारा हमें मार्ग मिला, वहाँ जाने का रास्ता मिला। फिर वहाँ हम गए जब, तो देखे आश्रम में, तो इतना अच्छा हमको लगा कि हमारे आंखें भर आई। बिल्कुल हमको
ऐसा मतलब माहौल वहाँ कोई भी भगत भाई एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं कि हमें लगा कि इस तरह संसार में बताइए कहाँ से हमको मालिक यहाँ संत रामपाल जी महाराज खींच के लाएं। इतना अच्छा हमको लगा कि आत्मा हमको वहाँ से आने के लिए बिल्कुल ही नहीं घर आने के लिए कह रही थी। हमने वहाँ 3-4 दिन सत्संग सुना जो भी संत रामपाल जी महाराज का था, हमें बहुत अच्छा लगा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें ये लाभ मिला कि हमारे पैर में, इस पैर में बहुत ही मतलब नस फूलती थी। उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। 2 बार हमारे रीवा में हुआ और 1 बार हम नागपुर में करवाए सन 2009 में। तब हमें संत रामपाल जी महाराज को जानते भी नहीं थे कि वहाँ जुड़ने से क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने जो मतलब वहाँ नाम मंत्र मिला, उन नाम मंत्रों के माध्यम से जैसे भक्ति बताई गई, नियम हम खंड नहीं किए, बढ़िया किए। 1 हफ्ते में हमको पूरा लाभ मिल गया, पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और हमें लाभ ये मिला, हमारी भाभी को डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ पे जब सोनोग्राफी करवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी आप जाओ सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी में ये पता चला कि पेट में जो बच्चा है तो ये आड़ा है और बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता। हम कुछ भी जानते नहीं थे भक्ति मार्ग क्या है, कैसे है। संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग देखा करते थे और उनके माध्यम से उनको दंडवत किया करते थे मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। इसके बाद वो 1 महीने का टाइम दी थी डॉक्टर की, 1 महीने में डिलीवरी होगी, लेकिन वो डिलीवरी 15 दिन में हो गई और बिना किसी ऑपरेशन के। ये अमरजीत हैं, इन भाई हमारे छोटे, इनको पूरा मतलब शरीर में इनका काम करना बंद कर देता है। शरीर में जब मार्च का महीना आता है तो पूरा शरीर लुंज हो जाता है। ऐसे करते करते 2-4 दिन घर में बीत गए। फिर जब बहुत ही हालत नाजुक हो गई, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिन में 2 बजे इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले अगर ये 12 बजे तक बच जाता है तो बच जाएगा, वरना इसकी कोई चांस बचने के नहीं है। फिर इनको क्या किया गया कि जो डॉक्टर लोग सिग्नेचर करवाते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। परिवार वालों से सबसे दस्तखत करवा लिए गए। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये सर इनकी बीमारी की पूरी रिपोर्ट है। जिन भी भाई बहनों को अगर ये लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो कृपया हमारे घर गांव में आके और इस रिपोर्ट को देख लें। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये इस तरह की बीमारी, मतलब 12:30 बजे तक टाइम दिए थे डॉक्टर की, अगर ये बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो फिर कोई चांस नहीं है। लेकिन 9 बजे क्या हुआ कि इनको सांस लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उसके द्वारा इनकी सांसें चल रही थी। सांस जब खत्म हो गई 9:30 बजे इनकी डेथ हो गई। पूरा आँख निकल आई, जीभ निकल आया, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। इनके पिताजी जो गार्जियन थे इनके साथ में, वो दंडवत किए मालिक को वहीं पर इमरजेंसी वार्ड में, और पूछा गया कि आप क्या, डॉक्टर लोग देखे कि आप ये कर क्या रहे हैं, किसी को सुमर नहीं, जो जिस भगवान को मानते हैं। जैसे ही दंडवत करके वहाँ से उठे और सामने आए इस भाई के पास, तो इनके शरीर में कुछ कंपन हुआ और डॉक्टर देखे कि अचानक से इसके शरीर में कंपन हो रहा है, कहीं से सांस आ गई। तो फिर ऑक्सीजन लगाया गया और गुब्बारे के द्वारा 24 घंटे सांस चली इनकी, और इसके बाद फिर 24 घंटे में राहत मिल गई, फिर ऑक्सीजन से चलने लगे। अब आज बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कहाँ से आए आप? भगत जी हम जिला रीवा से आए। ये क्या लगते हैं आपके? भाई हैं। ये जो बता रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? जी भगत जी बिल्कुल सही है। ये लाभ बताओ, लाभ क्या हुआ? इस साल मैं बहुत बीमार हो गया था, वहाँ संत रामपाल जी दीक्षा जब नाम लिया, हमें जीवन दान दिए गुरु जी। हाँ जी, और क्या लाभ मिले आपको? हमको लाभ ये हुआ कि हमारी ये बहन है जिनको भूत प्रेत बाधा थी, इतनी सारी भूत प्रेत बाधा थी कि ये ना तो कपड़े शरीर में पहनती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी, जो कुछ भी इनके मुंह में डालते थे तो इतना रोती थी सुबह शाम। लेकिन हम लोग वहाँ गए, इनको नामदान दिलवाए। जबलपुर में नामदान सेंटर खुला हुआ है, लेकिन जब इनको नामदान दीक्षा दिलवाए तो इनको पूरा लाभ हो गया कि मतलब अब सबको पहचानने लगे, खाना पीना सब कुछ हो गया। बहुत बड़ी मतलब बीमारी इनकी टल गई। क्या नाम है जी आपका? किरण भगत। कहाँ से आए आप? जिला रीवा मध्य प्रदेश। आपके भैया बता रहे हैं आपको भूत प्रेत की बाधा थी। कितने साल तक आपको भूत प्रेत की बाधा थी? 1 साल। क्या परेशानी थी आपको? यही प्रेत आत्मा अंदर थी। अब कैसे ठीक हुई वो? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम लेकर गए जबलपुर 9 अक्टूबर 2016 में। उसके बाद से आपको कोई परेशानी नहीं हुई? जब से नामदान लिए हैं तो ठीक हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए?
सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमको खाने जीने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना होता था। अब मालिक की ऐसी दया हुई है संत रामपाल जी महाराज की, अपना खुद का एक दुकान कर लिए। वहाँ 2-4 मिस्त्री अपने को स्वयं रखना पड़ रहा है कि इतना मालिक दे दिए कि अपना खा बेटा, तू जितना खाना चाहता है, बस नाम भर नहीं तोड़ना, नियम में रहना। जो हम भक्ति मार्ग बताते हैं उसको अपने नियम से करना। और मालिक इतना दे देते हैं। जो दूसरा मंत्र है इतना गजब का मंत्र है, इतना गजब का मंत्र है। हमें 2 साल हुआ सतनाम प्राप्त हुए। इतने लाभ हुए कि अब मुंह का थूक सूख जाएगा बताते बताते सर जी। सर आपकी बहन को जो भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई है। आपके भाई को जो पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। आपको भी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? घर में पिताजी बीड़ी शराब ये कभी कभार मेहमानों के पास जाते थे तो वहाँ पर कभी न कभार हो ही जाता था। ऐसा मना करने के बाद भी कभी मानते तक नहीं थे। लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आज बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त हो गए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जैसे हमको लाभ हुआ है ऐसे उनको भी लाभ होगा जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे और नियम में रहेंगे, जो भक्ति मार्ग बताते हैं, और वो भक्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पार। साधना तो नकली कर रहे और इंतजार कर रहे सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े, यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया दाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे। इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा,
उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाके ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम, जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीरपंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन सतगुरु वालों से, ये ही ज्यादा सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी। और ये वो नकली कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी, जा रहे हो सिरसा पंथी, जा रहे हो सिरसा की ओर और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, तो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना कर रहे हैं। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो अच्छी सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जाओ, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार के सतीथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं,
सरोवर में आकर वो कमल के ऊपर अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं। लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी स्थिति वो बताई है कि वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो। और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे कबीरदास, हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। अधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उदड़क कर पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिरगी हो। तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना, और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार। ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारे। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने
कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, यह सरपुरुष समझो। उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहां एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो सरपुरुष को हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार, और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व ने। ये है जड़ मूल सबका मालिक, यहाँ से हम सबको आहार मिलता है। यानी इस सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुंचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्रानुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया, भोग दिया करेंगे। और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता, वो तो चोर है भगवान का। फिर 14वें 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण, जो परम अक्षर पुरुष है, उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं, ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीधा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की, सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए, पेड़ बन गया। पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा डेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कहे है कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या हुआ?
टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो वहां भी जाकर देंगे आपको। ये इनकी इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आपने क्या किया है, भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सधे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो फूले फूले ए गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला और परमात्मा की दया हुई। ना इस काल के कोल्लू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ही आपको मेहर कर रहा। सत्कर मान लेना, ना ये कदम भी इधर नहीं चले, दे काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बड़ी नजर न्यारी है जो यहाँ पहुंच रहा है, ये सत्कर मान। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जूद ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको यह शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुंचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया, और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी।
तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में कहीं कहीं पैर टिका करे व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सुअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, ये ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक पद बन जाओ तो काग बीट से फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहां से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए जहां से हम आए हैं,
जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहां आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने अपने शरीर को कठिन यातनाएं दी और विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाए। किसी ने तप किया, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, तो वहीं किसी ने मंदिर में बैठ पुजारी बनकर सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी क्रियाकलाप में लगे रहे, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश भगवान के सच्चे मार्ग से वंचित रहे। आज हम बात करने वाले हैं ललितपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्णपाल लोधी जी की। इन्होंने खूब पूजा अर्चना की, विशेषकर हनुमान जी व भवानी जी के मंदिर में यह 12 वर्ष तक पुजारी पद पर रहे। नशे के आदी हो चुके थे और जीवन में कष्ट भी थे। इसी बीच किशन जी के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने सभी शास्त्र विरुद्ध पारंपरिक साधनाओं को त्याग अपनाया सत्य भक्ति का मार्ग। दर्शकों, कृष्णपाल जी को मिली जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिन्होंने इनके दुख भरे जीवन की किताब में सुख भरे पल अंकित कर दिए। इनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बार ये ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन की पटरी के ऊपर गिरे। ट्रेन इनके ऊपर से निकल कर गई। इसी दुखद कड़ी में इन्होंने स्मरण किया अपने गुरुदेव का, जो साक्षात कबीर परमेश्वर रूप में इन्हें दिखाई दिए और इनके जीवन की रक्षा की। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही ये और इनका परिवार जीवित है। अब सुनिए कृष्णपाल लोधी जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने पूजा की, हमारे पापा ने पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे, और सब लोग हमारे पास, जैसे 9 दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी, उसमें हमारा रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। सर, आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर, मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ, दुर्गा जी और हनुमान जी का। और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था। और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं
गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे कि भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इन्होंने, किसी ने गलत छाप दिया। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग ख़राब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया। फिर 2 दिन बाद फिर आए पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गए, उनने मेरे को बताया पिताजी ने। तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। 6 महीने बाद मम्मी को सपना आया संत रामपाल जी के, वो बोले बेटा तुम सतलोक नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलोक नहीं जाऊँगी। नहीं बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलोक जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले जा, ले सतलोक चलो। तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद आ लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज कहीं ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कहीं बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुँचे बस स्टैंड पर बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उस पर नंबर लगाया। मैं लो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जेब में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए। जब तक 10-15 मिनट बाद वो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ हमने लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी का आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया वो तलाशी उनने ली। तो बोले भैया ये क्या है? बोले रास्त्री की डिब्बी है कैपेसिटन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने कहा यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख देते, बाद में उठा लेंगे जो कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने रास्ते की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा लिए और गुटखा सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए उन्होंने नाम दिलाया और नाम दिलाने के बाद 2 रहे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से मैंने किया सब होंगी पाखंडी करने वाले लोग भागे, चलो निकलते हैं। हमने चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम ले करके आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान कौन सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चला था साधना पर, मैं सागर में था, वहाँ से आया जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो ही पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी कि मैंने बोला मम्मी जी बताओ सत्संग कब है सतगुरु रामपाल जी का। तो बोली परसों 3 दिन बाद है। बोले ठीक है। सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचा तो 6/7/2011 को मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मैं गुरु जी के सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए गया। तो मैंने कहा गुरु जी मैंने आपको गाली भी दी। बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो आप। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया संत हैं संत रामपाल जी महाराज, बताओ मैंने गाली भी कुछ नहीं बोले, ये तो बोलते घट नालायक ऐसी गाली थोड़ी देते हैं। लेकिन गुरु जी सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बोला बेटा कोई बात नहीं भक्ति कर लो। तो जैसे ही मैंने नाम लेकर के बाहर निकला मैंने घर पे लगाया फ़ोन
कि पापा जितना भी सामान रखा हुआ है दुकान का, जो नशीली चीज़ें हैं जैसे बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, सारी या तो फेंक दो या आग लगा दो। तो ये मम्मी पापा ने सुनते ही उनको जैसी दुकान में से बाहर निकाला, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सिगरेट को, उनने आग लगा दी। तो गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपके मम्मी पापा ने बीड़ी गुटखा में सब में आग लगा दी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। जैसे ही वहाँ से मैं लौटा तो मैं मम्मी पापा से बोला मम्मी क्या क्या बचा, बोले ठीक है सब जला दी, नशे वाली चीज़ें सारी जला दी हम लोगों ने। और गांव वाले सब लोग आए, बोले भैया इनने ना जला दी सब, और इनने ना तो हमने मांगा तो ना हम लोगों को दी है, और जला के फेंक दी इन लोगों ने। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, आज से हम भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो चुके हैं, इनने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से हमने नाम लिया, उस दिन से हम भक्ति कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं आपको गिना रहूँगा। एक जो मेरे को मेन आपको भी वो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो मेरे को, जो वर्तमान में मेरे को, मेरी मम्मी को जो लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के मैं दर्शनों के लिए गया था, तो दर्शन करके जैसे ही वहाँ से लौटा तो मैं लेट हो गया, कोई कारण बस ट्रैफिक बस मैं लेट हो गया। तो जैसे ही मैं स्टेशन में पहुँचा तो गाड़ी मेरे को चलती हुई दिखी, तो मैं टिकट नहीं लिया। टिकट ना लेने के कारण मैं विदाउट ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे चलता मेरे आसान लगे यार कोई टीटी मिले मेरे को तंग करे, मैं चलो आगे स्टेशन पर लेकर के हम टिकट ले लेंगे, उतर करके टिकट ले लेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही आगे ट्रेन थोड़ी सी रुकी तो मैंने सोचा चलो इतने तो मैं टिकट लेके आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं उतर के चला गया और ट्रेन ने 2 लोग मेरे आगे लगे हुए थे लाइन में टिकट लेने के लिए। 2 के बाद मेरे जैसे नंबर आया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही मेरे को टिकट हाथ में आते आते ट्रेन ने मतलब तेज रफ्तार पकड़ ली। तो जैसे ही मैं टिकट लेकर के वहाँ से निकला और मैंने जैसे ही दौड़ा तो मेरे हैंडल, ट्रेन का जो हैंडल होता है मैं ऐसे पकड़ा तो किसी ने हाथ मेरा स्लिप हो गया, जैसे किसी ने स्लिप कर दिया हो हाथ। तो जैसे मेरा हाथ स्लिप हुआ तो मैं ट्रेन के बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का मैंने नाम सुमरन किया कि मैं तो ट्रेन के नीचे चला गया हूँ, अब तो सतगुरु रामपाल जी जो मेरे को नाम दिया था मैं उसको सुमरन करूँगा। जैसे ही मैंने उसका सुमरन किया तो मैं ऐसा ऊंधा पड़ गया, नीचे ऊंधा पड़ गया, मेरा कंधे पे बैग था तो वो ट्रेन के उस पटली के उस तरफ चला गया और जूता मेरा था वो पटली के उस तरफ चला गया। तो मैंने एक आंख निकाल के देखी तो मैंने कि भैया मेरा सिर तो बेपड़ा है और मेरा पैर एक वो पड़ा है। इसके बाद में परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी के रूप में, कबीर साहिब के रूप में ऐसे स्टेशन में बैठे, बोले बेटा सिर नीचा कर ले। तो मैंने कहा अरे अब तो गुरु जी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज मेरे से खुद बोला बेटा सिर नीचे कर ले कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही रह गया, नीचे पड़ा रहा और ट्रेन जा रही ऊपर से, मेरे बाल टच हो रहे हैं पैरदान में, वैसे ट्रेन निकल रही है। और जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद लोग बाग भीड़ लग गई, ठट लग गए, कुत्ता भी भौंकने लग गया वहाँ पर कि भाई ये तो मर गया, खत्म हो गया। जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, मुस्कुरा रहा था तो लोग पुलिस वाले बोले भैया तू हंस रहा है। मैंने कि क्यों? मैंने हृदय में बोला, मैंने मेरे बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो मेरा आज शरीर खत्म हो गया था। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की देन है जो मेरे को बचा लिया आज। तो उस दिन से एक तो मेरे को बंदी छोड़ना, ये उनने नया जीवन मेरे को प्राप्त किया। नहीं तो खत्म ही कोई ट्रेन के नीचे बचता है कि आज कितने ही व्यक्ति गिरे होंगे, कोई बचा ही नहीं। और प्लेटफार्म और ट्रेन में कितना गैप रहता है। तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को एक तो ट्रेन के मुंह से बचाया बिल्कुल। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने देखा कि भैया ये क्या हो गया तेरी सेट को। तो आप सेट देखोगे ना तो किसी ने जैसे ब्लेड से चीर दी हो, किसी ने ब्लेड से, जैसे किसी ने मेरे को कोई टच नहीं, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लेड निकला था छोड़ा, जैसे किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी हो। तो मैं ऐसा ही, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तुम, मैं तो मान नहीं सकता भैया मैं क्या बताऊँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ट्रेन के नीचे चला गया था। बोले ठीक है यार इतना लगाया तो सही बात है, ट्रेन के नीचे गया है ये। और वास्तव में सतगुरु रामपाल जी मेरे को उस दिन से जीवदान दिया है। इतना मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो भगवान वास्तव में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं। उस दिन से मैं और जोर से भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने लग गया। और फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है और सतगुरु रामपाल जी मेरे ने स्वयं आए बचाने के लिए। बोले हैं तो उनने भी रो के भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किया कि हे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आज तुम्हारी शरण में ना होते तो ये मेरा बेटा हाथ से चला जाता। क्योंकि एक पहले भी हमारे बड़े भाई एक्सीडेंट दुर्घटना में मर चुके थे, एक ने सांप ने डस लिया तो वो भी मर चुके थे। और आज आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान आपने ही बचाया इसके लिए। तो उस दिन से और हमें विश्वास हो गया कि हे परमात्मा बंदी छोड़, आप ही हैं जो ही हैं। और एक और है कि मेरी मम्मी को एक पैरालिसिस हो गया था, दोनों हाथ नीचे से ऐसे हो गए थे।
तो मम्मी ना तो कोई वजन उठाती थी ना कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथ रह गए थे। कम से कम 3-4 महीने तक उनका चला। मैं भोपाल उनको ले गया, भोपाल मैंने डॉक्टर को एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर बोला भैया ये उनकी दोनों ही हड्डी नीचे जा चुकी हैं, ये दोनों का ऑपरेशन होगा। उनकी दोनों भाई मैंने कैसे हो गया भैया, कह इनको पैरालिसिस हो गया होगा कैसे, तो ये दोनों हाथ कई महीने से करे हैं तो उनको पैरालिसिस हो गया। मम्मी बोले कि मेरे तो डॉक्टर बहुत बड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं तो ना कोई ऑपरेशन कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी, भैया तुम तो दवाई दे दे। तो उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की दवाई दी, यानी 10 गोली दी। 10 गोली खा के और वहाँ से भोपाल से आई और कम से कम 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन पहुँचेगा। बोले बेटा हम तो बढ़िया आराम से 5 लीटर का 10 लीटर की बाल्टी उठा के छत पे चढ़ते हैं। बोले हैं, मैंने कि जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्हें तो दया ऐसी बख्शी कि किसी ने जैसे कोई किसी को कोई पैसे या अमृत नहीं ऐसे डाल देता, ऐसे हमारी झोली में खुशी डाल दी। तो उस दिन तो और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पे बहुत दृढ़ विश्वास हो गया है और आज हम परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे जब तक जिएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? अनेकों चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर को लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।